नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में बात सबसे पहले बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले की, जो लगातार खतरनाक संख्या के तौर पर सामने आता जा रहा है। पिछले 5 दिनों के अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो कल सबसे ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए। 4 अप्रैल यानी तारीख दर तारीख आपके सामने वो आंकड़े हैं जो आपको सजग करते हैं, सावधान करते हैं, सतर्क करते हैं। 4 अप्रैल को 864 मरीज संक्रमित होकर सामने आ चुके हैं। 3 अप्रैल को यह संख्या 836 थी, 2 अप्रैल को 662, 1 अप्रैल को 488 और हर बढ़ते दिन के साथ, हर एक तब्दील तारीख के साथ ये संख्या देखिए किस तरीके से बढ़ती हुई, जो आपको सावधान कर रही है, सतर्क कर रही है। और ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों की अगर बात की जाए तो कुल आंकड़ा जो है वो 3109 तक जा पहुंचा है, जबकि राज्य में कुल एक्टिव संक्रमितों की संख्या 3560 है। तो बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कल जहां राज्य में 864 नए संक्रमित मरीज सामने आ गए, वहीं अकेले राजधानी पटना की अगर बात की जाए तो 372 मामले सामने आए हैं। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3560 हो चुकी है और इसके बावजूद लोग कोरोना के लिए जारी तमाम गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर आप नजर डालेंगे, देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि लोग तमाम गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। किसी के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आ रही होगी, वो मास्क जो आपको बचा सकती है, आपको सुरक्षित रख सकती है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और हर वो गाइडलाइंस जो इस वक्त सरकार की तरफ से आपकी सुरक्षा के मद्देनजर जारी किया गया, उसका बेहद सावधानी के साथ और पूरी गंभीरता के साथ पालन कीजिए। हर रोज अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बिहार में कल कोरोना के जो मामले दर्ज किए गए, पूरे बिहार में 864 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे। अभी हम पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में मौजूद है और यहाँ की तस्वीर आप देखिए किस तरह से भीड़ भाड़ यहाँ पर है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कल अगर हम सिर्फ पटना की बात करें तो 372 कोरोना पॉजिटिव मामले पटना में दर्ज किए गए और उसके अलावा पूरे बिहार में 864 मामले थे। तो लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। आपको हम याद दिलाएं, जब 30 मार्च को बिहार में सबसे पहले 74 मामले सामने आए थे, सबसे ज्यादा माना जा रहा है, और सिर्फ 5 दिन के अंदर ये जो 74 मामले थे जो पूरे बिहार में, वो बढ़कर बहुत ज्यादा हो गए हैं। और सवाल यही है कि आखिर जब इतने मामले बढ़ रहे हैं और लगातार सरकार के तरफ से दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है, बावजूद इसके आप तस्वीर देखिए किस तरह से भीड़ भाड़ वाली जगहों को लेकर सरकार कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रहे हैं। किस तरह से लोग यहाँ देखिए आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क कल से लगा लेगा। क्या मास्क लगा लेंगे कल से। काफी तादाद है लोगों की ऐसी जो कि बिना मास्क के यहाँ पर मंडी में घूम रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये लड़का, मास्क क्यों नहीं लगाते हो? लगाए हुए हैं। कहाँ लगाए हुए हैं? देखिए तो बिना मास्क के लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और कहने के लिए इन लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है। सवाल यही है कि आखिर जब कोरोना इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो ऐसे में लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि अगर वो मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानेंगे तो ये मामले और भी बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं मुश्किल जो है वो बड़ी होकर और खड़ी होगी। तो ऐसे में सवाल सिस्टम पर भी है, क्योंकि ये पूरा जो मीठापुर का जो सब्जी मंडी है, यहाँ पर अगर आप घूमेंगे तो एक भी पुलिसकर्मी आपको नहीं दिखेगा जो कि कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन कराते नजर आए। क्या पर्सन मनीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो मीठापुर सब्जी मंडी की ये तस्वीर सिर्फ एक बानगी है, लेकिन लापरवाह जवाब और लापरवाही सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि तमाम दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। अब हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कोरोना से आखिर बचाव का कितना कारगर तरीका आपके सामने मौजूद है और वो कारगर तरीके 5 मंत्र के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी मंत्र से आप कोरोना से बच सकते हैं, इसे हरा सकते हैं और अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। मंत्र दूसरा जो है वो आपके पास है, मास्क का प्रयोग करना। वहीं तीसरे मंत्र की बात की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए आप इसे हरा सकते हैं, इस पर जीत हासिल कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए तमाम वो कार्य कीजिए जिससे आपका इम्यून मजबूत होता है। खुद और लोगों को भी जागरूक करना, ये वो 5वां मंत्र है जिसके जरिए आप इस कोरोना को हराएंगे भी, इस पर जीत हासिल करेंगे
और समाज में दूसरे लोगों को भी इस परेशानी से बचा सकते हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद पटना एम्स में अब मरीजों के इलाज की व्यवस्था बदल गई है। जी हां, नई व्यवस्था के तहत अब एम्स के ओपीडी में इलाज के लिए पहले आपको फोन से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद आपको जिस दिन का अपॉइंटमेंट मिलता है आप उस दिन अस्पताल पहुंचे और इलाज कराएं। इतना ही नहीं, हर रोज सभी डिपार्टमेंट में सिर्फ 50 मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। इस तब्दीली से, इस बदली हुई व्यवस्था की वजह से आज पटना एम्स के ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ लग गई। जानकारी नहीं होने की वजह से दूर दूर से आए मरीजों को खासी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एम्स में अब ओपीडी में इलाज कराने की व्यवस्था आज से बदल दी गई है। आज से नियम बनाया गया है कि जो भी पेशेंट यहां पर ओपीडी में इलाज कराने आएंगे उनको पहले फोन से अपॉइंटमेंट लेना होगा। जिस डॉक्टर से उन्हें दिखाना है वहां पे उस डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट होगा और उसके बाद वो लोग यहां पर पहुंचेंगे। तो आज देखिए किस तरह से भीड़ है, चूंकि आज से ये व्यवस्था लागू है, ऐसे में लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी और उस वजह से भीड़ जो है वो काफी ज्यादा एम्स के बाहर, आप देखिए ओपीडी के बाहर किस तरह से लोगों की भीड़ है। काफी दूर दूर से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं, लेकिन जो नियम बनाया गया है कि उसमें 50 लोगों को ही इलाज एक दिन में किया जाएगा एक डिपार्टमेंट के अंदर में। तो ये एक बड़ा बदलाव जो है वो किया गया है और कहीं ना कहीं उससे आम लोग जो है वो परेशान है। आप इलाज कराने आए हैं? हाँ सर, हो रहा है, होता है लेकिन बड़ी परेशानी होता है, दौड़ तो करना पड़ता है। डॉक्टर लोग अपॉइंटमेंट आज से लिया जा रहा है, उसके बाद होता है जी। 4 बार हम अपॉइंटमेंट लिए हैं? आज ऑनलाइन लगेगा, ऑनलाइन लगेगा आज से। आज से लगेगा। तो आज जो आप लोग आए हैं तो दिक्कत हो रही है? जी, बहुत परेशानी है। क्या नाम हुआ आपका? बीरबल कुमार, भगवानपुर। अच्छा, दिक्कत हो रही है? पेपर में भी तो निकालना चाहिए एम्स के बारे में, जो हाँ नया पुर्जा लग रहा है तो पेपर में आउट करना चाहिए। पेपर ऊपर में किए नहीं, यहाँ आए तो देखे नया नियम लग गया अचानक से। तो अब जो नया पुर्जा वाले लोग हैं उनको तो बड़ी दिक्कत होगा, बड़ी दिक्कत हो रहा है। पैरवी वाले की जरूरत है, जिसका पैरवी वही यहाँ पे टिक रहा है। नियम किया गया है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है, जब समय समय पर यहाँ के नियमों को चेंज किया जाता है। जैसे हम लोग 3 बजे से यहाँ ओपीडी काउंटर पे लाइन में लगे हुए थे, लेकिन इससे पहले हम लोग की सूचना ये थी जो फोन से नंबर नहीं लगता है, पुनः बंद कर दिया गया। हाँ, और तो अचानक इमीडिएटली बिना किसी इन्फॉर्मेशन की यहाँ लाइन में लगा दिया गया। हम लोग लाइन में 3 बजे से खड़े हैं और फिर लाइन से हम लोग को बाई जबरदस्ती वहाँ से बाहर कर दिया गया। पटना का क्या नाम हुआ? मेरा नाम रमेश कुमार है। तो देखिए बहुत से लोग हैं यहाँ पर और सभी इलाज के लिए आए। एक पर्ची पहले का है, अच्छा, हम लोग भर के इसमें मुहर खोज रहे हैं। इसको आज नंबर आपका लगा हुआ था? नहीं, नंबर नहीं, लाइन में लग के हम लोग। बताइए आप। केवल सर 5 ही नंबर हैं, क्या 5 ही नंबर और से जब उस पूरा नंबर बिहार से का रोगी यहाँ पर एक कवर कर लेगा? अभी तक तो बंद है। 5 ही नंबर दिए गए, 5 ही 6 नंबर हैं, पूरे बिहार के यहाँ लगाएंगे लोग, क्या नंबर मिल सकता है ईमानदारी पूर्वक हम लोगों को? सबसे बड़ी समस्या यहाँ नंबर का ये बात है। नाम हुआ आपका? उमेश कुमार से। जब फोन की देखिए अब तरह तरह से दूर बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं यहाँ पर इलाज के लिए, लेकिन परेशानी है और इन लोगों का कहना भी वाजिब है कि जो बदलाव किए गए हैं नियम में वो अचानक से कर दिए गए हैं और इन लोगों को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। तो ऐसे में ये लोग जब इलाज के लिए आए हैं यहाँ, तो इनको अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले आपको फोन से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद आप आएंगे। तो ये एक कह सकते हैं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और भीड़ जो है वो काफी संख्या में ओपीडी के बाहर एम्स में लग चुका है, क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे में निश्चित तौर पर एम्स प्रशासन को इस पर सोचना चाहिए और लोगों की जो मुश्किलें हैं उसे आसान करने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। लखीसराय के खगौल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने तबाही मचा दी है। आग में 25 घर जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। बताया जा रहा है कि देर रात खगौर गांव में कैलाश चौधरी के घर शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और ये आग तेजी से फैलती चली गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों की संपत्ति स्वाहा हो चुकी थी। वहीं हादसे में कई मवेशियों के जलने से मौत भी हुई है। तस्वीरें आपके सामने और लगातार आगलगी की घटना एक बड़ी परेशानी इस वक्त सामने आती हुई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात बताई जा रही है। खगौल गांव की यह घटना शॉर्ट के कारण से आग लग गया। 12 बजे के बीच में लग गया है और घर में मेरा शादी वाला टोटली सामान था और टोटली जल गया। टोटली सामान जल गया, 101 चम्मच नहीं बचा।
देह का एक बस्तर नहीं बचा है। ये दुपट्टा भी है तो दूसरा ही का है। कितने घर में लगभग आग लगी है? ये लगभग 25 घर में आग लगा है। तो ये वो पीड़ित हैं जिनका ये कहना है कि इस अगलगी की घटना में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है और मदद की दरकार है। बिहार में लगातार हो रही अगलगी की घटना से थोड़ी सावधानी अगर आप बरतते हैं तो आप इससे बच सकते हैं, और वो सावधानी क्या कुछ है वो हम आपको बता रहे हैं। घर में स्टैंडर्ड क्वालिटी के गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आप इस्तेमाल करें, इससे आप हादसों को कम कर सकते हैं, इसके खतरे से आप बच सकते हैं। एसी को रिमोट से बंद करने के बाद MCBB आप जरूर बंद कर दें। खेत खलिहान या फिर फूस के घरों के पास बीड़ी, सिगरेट या फिर किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल न करें। दिया, धूप, अगरबत्ती जलाकर उसके ऊपर शीशे की चिमनी या फिर उससे बचने के उपाय आप जरूर रखें। गैस सिलेंडर के पाइप को नियमित रूप से बदलते रहें। ये वो तमाम सावधानी है जिनका इस्तेमाल करते हुए, जिनका ख्याल रखते हुए आप हादसों को कम कर सकते हैं। इससे होने वाले एक बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं, और इस वक्त अगलगी की बढ़ती घटनाओं के बीच ये सावधानी आपके लिए बेहद जरूरी है, बेहद कारगर है। अगलगी की घटना से निपटने के लिए आपदा विभाग ने पंचायतों में हाइड्रेंट सिस्टम को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जमुई में हाइड्रेंट सिस्टम कहीं है ही नहीं। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है जिससे अगलगी की घटना होने पर पानी भरने के लिए दमकल कर्मी परेशान नजर आते हैं। देखिए केसी कुंदन की रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि ग्राउंड रियलिटी जमुई में क्या है। लगातार बढ़ रही अगलगी की घटनाएं सरकार के लिए चुनौती बन गई है, और वैसी स्थिति में जो फायर ब्रिगेड की दमकल की गाड़ियां हैं उसमें पानी भरना जमुई में बहुत बड़ी समस्या बनते आ रही है। अगर देखा जाए तो सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है कि हर पंचायत में हाइड्रेंट सिस्टम का स्थापना किया जाए और उस वहां पर पानी की व्यवस्था हो, ताकि अगलगी की घटना के बाद पानी के लिए दमकल को परेशान न होना पड़े। और यहाँ ये हालात है कि यहाँ पर पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। हमारे साथ फायर स्टेशन में काम करने वाले अधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, हाइड्रेंट सिस्टम के क्या हालात है हाइड्रेंट जाए तो पंचायतों में? पंचायत की छोड़िए ना बात, यहाँ टाउन में, जमुई टाउन में कोई हाइड्रेंट सरकारी नहीं है जहाँ हम पानी उपलब्ध ले सके जी। अब पंचायत की तो अलग ही बात है। तो क्या परेशानी होती है? परेशानी पानी लेने के लिए होती है। किस तरह से परेशानी? किसी को गोड़पड़िया करते हैं तो सेमूर बाउंड से धीरे धीरे 2 घंटा 3 घंटा में पानी भरता है। अगर हाइड्रेंट रहता है तो हमको आधा घंटा में पानी हम बड़ी। हाइड्रेंट है कि नहीं? एक है जो आपको कौन है हो, ब्रिज होटल, एक होटल, निजी होटल है। और कहीं पंचायत में व्यवस्था है कि नहीं? पंचायत में वही जल नल योजना वाला है, तो उससे हो जाता है। और वही तो कह रहे हैं कि आधा घंटे की जगह पर 3 घंटा लगेगा। पानी के लिए दमकल में की गाड़ियां या पर वहां पर उसमें काम करने वाले अग्निशमन दस्ते के लोग परेशान रहते हैं, जूझते हैं। उनका कहना है कि पानी भरने में ही उन्हें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो ये वो व्यवस्था है जिससे दुरुस्त होना चाहिए। अगलगी की घटनाओं की स्थिति में किस तरीके से फायर ब्रिगेड सिस्टम काम करता है, वहां पर यह हाइड्रेंट सिस्टम इस हालात में है, और ग्राउंड रियलिटी उसकी यही है। छपरा के परसा थाना क्षेत्र के बजदिया के पास एक शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृत महिला का नाम प्रमीला था और वो बनकेरवा गांव की रहने वाली थी। जो जानकारी इस वक्त सामने है, बताया जा रहा है कि प्रमीला ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी और तभी अहले सुबह इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में अब तक किसी भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। परिजनों ने कई लोगों पर हत्या की आशंका जाहिर की है। 5 बजे की घटना है। कैसे आप लोगों को पता चला? कोई दूसरा आदमी जाकर के हमको बोला कि प्रमीला को गोली मार दिया, तब हमको पता चला है। तब हम लोग दौड़ के आए। किसी पर शक भी है आप लोग? हाँ, हमको तो शक है, बहुत आदमी पर है, एक आदमी पर नहीं है। कटिहार में आरजेडी नेता निर्मल बुबना हत्याकांड में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ इस वक्त की जा रही है और इस मामले में पूर्णिया प्रमंडल के आईजी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और इस पूरी घटना की जानकारी उन्होंने खुद ली है। उन्होंने बताया कि सालमारी थाना प्रभारी से कुछ चूक होने की बात सामने आई है, जिसके आधार पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आईजी ने जल्द से जल्द इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा लेने का दावा भी किया। हम लोग को लीड मिला है और सीसीटीवी फुटेज से एक आदमी की पहचान की गई है और एक आदमी को हम लोगों ने पूछताछ के लिए उठाया है।
पूरा घटनाक्रम में थोड़ी सी लापरवाही थाने की लग रही है। उसे टोपी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और फर्दर इंस्पेक्टर साहब यहाँ कैम्प करेंगे और जब तक कोई निवेदन नहीं होता वही है जो अफसर इंचार्ज काम करेंगे। और डीएसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है और हम लोग जल्द ही केस का उद्भेदन करेंगे। मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल स्थित महमदपुर गांव में 5 लोगों की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। खास बात ये कि इस पूरे मामले में बेनीपट्टी थाना प्रभारी की कार्यशैली पर सवाल उठने के बाद थाना प्रभारी महेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं फरार तमाम आरोपियों के घरों में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की शुरुआत की गई है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश का यह कहना है कि इस पूरे मामले में 35 आरोपियों पर नामजद केस दर्ज किया गया है, जिनमें 10 की गिरफ्तारी हुई है। वहीं 10 आरोपियों के घरों पर इश्तेहार चस्पा करने के बाद अब कुर्की की कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। पहले दिन 2 मुख्य आरोपियों के घरों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर सख्ती की शुरुआत कर दी गई है। कुर्की जब्ती की कार्रवाई के दौरान एक हथियार भी बरामद किया गया है। एसपी का यह कहना है कि फरार आरोपियों के बारे में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं और जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। 35 नामजद हैं, जिसमें हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टोटल 10 अभियुक्तों को नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो 10 अभियुक्त हैं उनके लिए इश्तिहार की कार्रवाई कर दी है। सभी के इश्तिहार चस्पा कर दिया गया है, जिस कुर्की भी हुई। जो वहाँ के SHO थे महेंद्र सिंह, उनको भी निलंबित की कार्रवाई के लिए अनुशंसा IG सर के पास की गई थी, जिसके द्वारा उनके द्वारा निलंबित भी उनको कर दिया गया। बक्सर में गंगा नदी के दियारा में बालू माफिया सरकार को चूना लगाने में लगे हुए हैं। चौसा से लेकर ब्रह्मपुर प्रखंड के दियारा इलाकों में गंगा नदी के किनारे सफेद बालू का भंडार है और इस पर बालू माफियाओं की काली नजर है। ट्रैक्टर के जरिए ये लोग बालू का अवैध परिवहन करते हैं। हालांकि जिले के कलेक्टर का यह कहना है कि टीम बनाकर माफियाओं की पहचान की जा रही है। आपको बताते चलें कि कार्रवाई होने के बावजूद बालू माफिया सरकार को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे और राजस्व का एक बड़ा नुकसान इन बालू माफियाओं के जरिए यहां सरकार को रोजाना लगाया जा रहा है। सर समझ जाइए कि चौसा से लेके बक्सर, आरा, तियारा, बुरहानपुर, यहाँ पर बालू मात्रा में बहुत मिला जाता है सर। बाढ़ जब आता है सर ना तो पूरा भर जाता है पानी भरने के बाद जो है जब बाढ़ खत्म हो जाता है तो पूरा बालू ही बालू होता है। करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति प्रति वर्ष हो रहा है। यह गंभीर मामला है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिए इसमें जो है जो भी अवैध बालू का है उस पर हम लोग एक्शन भी ले रहे हैं। आप अभी पिछले जो है 10 दिनों में आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो एक नैनीजोर हो के कुछ बालू जो अवैध खनन हो रहा था उस पर भी कार्रवाई की गई है। काफ़ी संख्या में लोगों पे प्राथमिकी भी दर्ज की गई है एवं जो है ट्रक भी जब्त किए गए हैं। बेतिया में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे में बच्चे की मां और पिता बाल बाल बच गए हैं। घटना रविवार शाम की है। गोपालपुर के वैश्वा चौक पर यह हादसा हुआ। परिजनों ने ट्रैक्टर मालिक पर जानबूझकर ठोकर मारने का आरोप लगाया है। दबंग चिमनी मालिक कमरुल होदा पर यह आरोप लगाया गया है परिजनों की तरफ से। बच्चे के पिता शैलेंद्र महतो के मुताबिक वो कमरुल होदा के चिमनी में ट्रैक्टर चलाने का काम करते थे। वक्त पर पैसा नहीं मिलने की वजह से इनके बीच विवाद चल रहा था। होदा ने मारपीट के बाद उसे नौकरी से भी निकाल दिया था। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन और ग्रामीण रात भर थाने में डटे रहे। वहीं पुलिस ने यह भी कहा है कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे हमरा के किसी से ठोक दिलक बाइक में हमार मेहरारू हम झिड़केरा गनी सन ललैका हमार चक्का के जरी पर गेल साफा कुचल दिलक हवे। अभी ट्रैक्टर के चक्का के जरी पड़ लगी बाइक के चक्का के जरी ट्रैक्टर के चक्का के जरी सर ट्रैक्टर के जरी चक्का के जरी पड़ल ओकरा बाद में हमार लइका तनको न दर पर साफ हो गइल हवे। आवेदन प्राप्त हुआ है, उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। FIR हो गया? हाँ हो गया। ट्रैक्टर जब्त है? हाँ सब जब्त है।
और अब बात मैट्रिक के छात्रों के लिए मिलने वाली खुशखबरी की, जिसका इंतजार लंबे वक्त से वो कर रहे थे और आज वो इंतजार खत्म हो रहा है। आज दोपहर 3:30 बजे परीक्षा परिणाम जारी होगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी रिजल्ट जारी करने वाले हैं। मैट्रिक की परीक्षा इस बार 16,84,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। मैट्रिक परीक्षा के नतीजे बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर भी, जिसका वेबसाइट आपके सामने इस वक्त जानकारी के तौर पर भी रखा जाता हुआ, biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आप news18bihar.com पर भी अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। रिजल्ट जारी करने से पहले बीएसईबी ने पहले मूल्यांकन और अंक फीड का कार्य पूरा कर लिया है, जबकि टॉप 30 के वेरिफिकेशन के कार्य भी लगभग पूरे कर लिए गए हैं। तो हमारी वेबसाइट पर रिजल्ट किस तरह से देखें, ये पूरी प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर आप जाएं, होम पेज पर बाएं हाथ पर दिख रहे बिहार बोर्ड रिजल्ट पर आप क्लिक करें। दिए गए फ्रेम में रोल नंबर, क्लास और दिया गया नंबर जोड़कर लिखें। रजिस्ट्रेशन के बाद रिजल्ट का एसएमएस भी आपको भेजा जाएगा। वहीं एसएमएस लिंक पर क्लिक कर रिजल्ट चेक कर पाएंगे आप। और अब बात खगड़िया की। 7 नदियों से घिरा वो इलाका जहां वर्चस्व की जिद होती है, जहां किसानों की मेहनत पर दबंगों का दावा होता है। कैसे, आप खुद देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कितनी सुंदर ये तस्वीर है। साफ सुथरी नदी है, नदी किनारे लहलहाते फसल हैं, खेतों में मेहनत करते किसान दिख रहे हैं। लेकिन जितनी ही सुंदर ये तस्वीर है, उतनी ही खौफनाक उस तस्वीर के पीछे की कहानी उस खगड़िया की, जिसकी पहचान जमीन विवाद में जकड़े होने से ज्यादा होती है। विवाद की जड़ें जुड़ी होती है उस जमीन को लेकर, जिसे नदी हर साल अपना रुख बदलकर साथ लाती है। बिहार में तो किसान डरे हुए तरह हुए करते हैं। दबंग लोग आते हैं, जमीन में जब कटाई समय आता है तो लोग घेर करके 10-20 साल में काट लेता है या कटलो बोझ ऊह लेता है। दरअसल नदी किनारे की इस जमीन पर विवाद होता आया है। फसल लगाने के लिए मेहनत चाहे कोई करे, लेकिन इस पर हक दियारा के दबंगों का ही होता है। खेतों में लगी फसल को जब काटने की बारी आती है तो दबंग यहाँ दमक उठते हैं, हथियार के साथ, और किसानों की मेहनत को लूट कर ले जाते हैं। यही हकीकत है नदी किनारे के खेतों की, किसानों के मेहनत के बीच दबंगों के खौफ की। दबंग अपना घोड़ा से अपना चौकीदारी करता है, और उसके जो इष्ट मित्र हैं या जो बटाईदार हैं वो आकर के जबरदस्ती 150 की संख्या में कटाई करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दबंगई की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं है। कई बार फसल काटने पर जिला प्रशासन की ओर से रोक लगा दी जाती है। विवाद सुलझाने के लिए किसानों के साथ बैठक की जाती है, लेकिन जमीन का नया और पुराना नक्शा सीमा विवाद में उलझ गया है और प्रशासन के पास आश्वासन देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। सभी थाने को और एसडीपीओ को निर्देश दे दिया है प्रिवेंटिव एक्शंस करने का। जो पूर्व के ऐसे क्रिमिनल्स हैं, कई तो उसमें से गिरफ्तार भी हो गए हैं जो कि दूसरे के फसल काटते थे, और भी इस तरह के लोगों को पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। आश्वासन की भाषा से ऊपर उठकर जिला प्रशासन को एक ठोस कदम उठाने होंगे। लगाम दियारा के उन दबंगों पर लगाना होगा जिनकी नजर इन लहलहाती फसलों पर होती है, ताकि किसान अपनी मेहनत से उपजाए फसल को खुशी खुशी घर ले जा सके। खगड़िया से दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ENBA अवार्ड 2020 में नेटवर्क 18 ने जमाई धाक, तोड़े सारे रिकॉर्ड्स, जीते 75 अवार्ड्स। साथ ही न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने भी लहराया परचम। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क बना।